SKR GK GS हक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 भारत के बारे में सामान्य ज्ञान की विस्तृत जानकारी भाग 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शकुंतला राव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKR GK GS हक। प्रश्न 1, धारा 370 हटने के बाद भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? A 28, B 29, C 26, D 23। इसका सही उत्तर है A 28। प्रश्न 2, 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? A तमिलनाडु, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश, D कर्नाटक। इसका सही उत्तर है B महाराष्ट्र। प्रश्न 3, जनसंख्या के आधार पर 2024 में पूरी दुनिया में भारत देश किस स्थान पर है? A पहले स्थान पर, B दूसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर। इसका सही उत्तर है B दूसरे स्थान पर। प्रश्न 4, धारा 370 हटने के बाद वर्तमान समय में भारत देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? A 3, B 9, C 8, D 7। इसका सही उत्तर है B 9, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया है। प्रश्न 5, भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? A 5 अगस्त 2019 को, B 31 अक्टूबर 2019 को, C 1 नवंबर 1956 को, D 7 अक्टूबर 2019 को। इसका सही उत्तर है B 31 अक्टूबर 2019 को। अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। प्रश्न 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? A लद्दाख, B अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, C जम्मू एवं कश्मीर, D दादर तथा नगर हवेली। इसका सही उत्तर है A लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 7, 31 अक्टूबर 2019 के पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत देश के किस राज्य का हिस्सा था? A जम्मू और कश्मीर, B उत्तर प्रदेश, C मध्य प्रदेश, D हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है A जम्मू और कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 से पहले लद्दाख जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा था। इस दिन भारतीय संघ के अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को संघ शासन से बाहर निकालकर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। प्रश्न 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? A लद्दाख, B दिल्ली, C लक्षद्वीप, D दादर तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव। इसका सही उत्तर है C लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक समृद्ध समुद्री क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 9, भारत के शीत मरुस्थलीय संघ शासित क्षेत्र का नाम बताइए। A लद्दाख, B दिल्ली, C पांडिचेरी, D जम्मू और कश्मीर। इसका सही उत्तर है A लद्दाख। प्रश्न 10, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? A गोवा, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश, D कर्नाटक। इसका सही उत्तर है A गोवा। भौगोलिक रूप से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुराणों में गोवा को गोमांता या गोपुरी के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली। प्रश्न 11, कल्याण कर्नाटक पहले के निजामों और ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा शासित किस साम्राज्य का हिस्सा था? A गोवा, B महाराष्ट्र, C हैदराबाद, D कर्नाटक।
इसका सही उत्तर है सी हैदराबाद। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, जिसमें गुलबर्गा, बीदर, रायचूरू, राजकोट और बेलगाम शामिल था। पहले हैदराबाद निजामी साम्राज्य का हिस्सा था। हैदराबाद निजामी साम्राज्य, जिसे हैदराबाद दक्कन के निजामुल मुल्क संस्थान के नाम से भी जाना जाता था, जो निजाम अली खान द्वारा शासित किया गया था। प्रश्न 12, भारत का सबसे बड़ा शुष्क शहर का नाम बताइए। ए जैसलमेर, बी फलोदी, सी हैदराबाद, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है बी फलोदी। भारत का सबसे बड़ा शुष्क शहर फलोदी है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। फलोदी को उसकी अधिकतम औसत वार्षिक बारिश की कमी के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध फलोदी पूरे भारत भर का सबसे ज़्यादा शुष्क प्रदेश है। इसके अलावा 2022 को यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। इसके अलावा जैसलमेर भी भारत का एक शुष्क शहर है। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है और यह थार मरुस्थल के किनारे स्थित है। प्रश्न 13, भारत के सबसे छोटे मरुस्थलीय राज्य का नाम बताइए। ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी हैदराबाद, डी गोवा। इसका सही उत्तर है डी गोवा। प्रश्न 14, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है। राणोकक्ष मरुस्थल, राणकक्ष मरुस्थल, थार मरुस्थल, काछ मरुस्थल। इसका सही उत्तर है सी थार मरुस्थल। थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। प्रश्न 15, 2024 आंकड़ों के अनुसार भारत देश में कुल कितने राज्य हैं। ए 23, बी 26, सी 28, डी 31। इसका सही उत्तर है सी 28। धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। प्रश्न 16, राष्ट्र नेशन क्या होता है। ए इतिहास, जातीयता, भाषा, संस्कृति जैसी विशेषताओं और योग्यताओं के संयोजन के आधार पर गठित लोगों का एक समुदाय। बी एक छोटे से सामूहिक समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि, स्वायत्तता और निपुणता के आधार पर संगठित समाज का समुदाय। बी जनसंख्या के आधार पर विस्तृत क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समुदाय। डी सभी देशों में रहने वाले नागरिकों का समुदाय। इसका सही उत्तर है ए इतिहास, जातीयता, भाषा, संस्कृति जैसी विशेषताओं और योग्यताओं से संयोजन के आधार पर गठित लोगों का एक समुदाय। प्रश्न 17, देश किसे कहते हैं। ए देश एक राष्ट्र और भूमि का निकाय है, जिसमें एक सरकार होती है। बी देश एक राष्ट्र और भूमि का निकाय है, जिसमें दो सरकारें होती है। सी देश एक राष्ट्र और भूमि का निकाय है, जो किसी सरकार के अधीन नहीं होती है। डी देश किसी भूमि क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक संघ, जो कई सरकारों के अधीन होती है। इसका सही उत्तर है ए देश एक राष्ट्र और भूमि का निकाय है, जिसमें एक सरकार होती है। प्रश्न 18, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। ए स्थल भाग, बी द्वीप, सी भूतल, डी महाद्वीप। इसका सही उत्तर है डी महाद्वीप। प्रश्न 19, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ए इलाका, बी प्रदेश, सी क्षेत्र या ब्लॉक, डी खेत। इसका सही उत्तर है सी क्षेत्र या ब्लॉक। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे छोटी इकाई को क्षेत्र कहा जाता है। यह भूगोल और नक्शे
बनाने में उपयोग होने वाली वह मात्रिका है जो किसी भी भूभाग की सतह को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। प्रश्न 20, विश्व में शासन के लिए द्वितीय स्तर की इकाई को क्या कहते हैं? ए जाति, बी राष्ट्र या देश, सी राज्य, डी जनपद। इसका सही उत्तर है बी राष्ट्र या देश। विश्व में शासन के लिए द्वितीय स्तर की इकाई को राष्ट्र या नेशन कहते हैं। राष्ट्र एक स्वतंत्र राजनैतिक और भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें लोग एक साझा संस्कृति, भाषा और सामाजिक संगठन के साथ रहते हैं। साथ ही साथ एक स्वतंत्र सरकार द्वारा प्रबंधित भी होते हैं। प्रश्न 21, भारत देश के नीचे की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? ए प्रदेश, बी संगठन, सी राज्य, डी प्रतिभाग। इसका सही उत्तर है सी राज्य। भारत देश के नीचे की सबसे बड़ी इकाई को राज्य या स्टेट कहते हैं। भारत में विभिन्न राज्य हैं जो स्वतंत्रता, सामाजिक संगठन और शासन की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं। राज्य एक सरकार द्वारा प्रतिबंधित होता है। प्रश्न 22, भारत की निम्न स्तरीय मध्यम वर्ग इकाई को क्या कहा जा सकता है? ए जिला, बी समूह, सी अनुभाग, डी संस्था। इसका सही उत्तर है ए जिला। भारत में निम्न स्तरीय मध्यम वर्ग इकाई को जिला या डिस्ट्रिक्ट कहा जा सकता है। जिला भारत में राज्य के अधीन स्थित होता है और इसमें विभिन्न तहसीलें, गांव और नगर शहर शामिल हो सकते हैं। जिला एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्थानीय प्रशासन और विकास के कार्य होते हैं। प्रश्न 23, भारत देश के नीचे की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ए देश, बी धरती, सी जिला, डी गांव। इसका सही उत्तर है डी गांव। भारत में नीचे की सबसे छोटी इकाई को गांव या विलेज कहा जाता है। गांव एक छोटा सामुदायिक इकाई होता है जो बहुत बार ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधित होता है। प्रश्न 24, कुछ देशों में नगर पालिका के रूप में एक प्रशासनिक इकाई होती है जो किन इलाकों को प्रबंधित करती है? ए नगरीय इलाकों को, बी कस्बा इलाकों को, सी महानगर इलाकों को, डी ग्रामीण इलाकों को। इसका सही उत्तर है ए नगरीय इलाकों को। प्रश्न 25, कुछ देशों में जिले के निचले स्तर पर स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारियां कौन उठाते हैं? ए ग्राम पंचायत, बी जिला, सी ब्लॉक, डी राज्य। इसका सही उत्तर है ए ग्राम पंचायत। कुछ देशों में जिलों के निचले स्तर पर स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारियां ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें या सिटी काउंसिल्स उठाती हैं। यह स्थानीय स्तर की प्रशासनिक इकाइयों का स्थानीय समस्याओं का समाधान करने, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय विकास की योजना बनाने का कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।